एक ही बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मुफ्त का राशन देना। ये मुफ्त का राशन कैसा है? ये जिस कार्ड पर मिल रहा है, सफेद वाला कार्ड, ये कार्ड कांग्रेस की सरकार के समय में सारे बीपीएल कार्ड धारकों को 2013 में मिला था। 2014 प्रधानमंत्री ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए। मतलब ये है कि खूब निचोड़ निचोड़ करके खाओ और उसके बाद जो है कहो डबल इंजन की सरकार जिंदाबाद। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। इस वक्त नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला पे मौजूद हूँ, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर मौजूद थे प्रचार प्रसार के लिए राणा जी का, जहां पर के प्रदीप राणा के लिए उन्होंने 1+1 भी काफी बार अपने भाषण में बोलते हुए सुनाई दिए। साथ ही यहाँ पे पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जी भी मौजूद हैं। लगातार पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार में यहाँ पे मुनिकीरेती ढालवाला पर मौजूद है। मगर क्या कुछ हरीश रावत जी ने अपने पूरे भाषण में कहा वो भी आपको सुनाएंगे, और क्या कुछ ओम गोपाल जी ने बात करी, किस तरीके की, उन तमाम चीजों पर बात करने वाले हैं। क्या कुछ किस तरीके से अपील की गई थी यहाँ पर सभी के लिए और अपने सभासदों के लिए, साथ में राणा जी के लिए। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, तमाम चीजें आपको बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रावत जी, आज आप जो है प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं, क्या माहौल लगा आपको, पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा, बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है पूरे। मैं करीब 11वीं जगह में आया हूँ और बड़ा उत्साह है लोगों में, और यहाँ भी बहुत उत्साह भी है लोगों में और लोगों में गुस्सा भी है। जो पिछली नगर पालिका रही है उसने लोगों को बहुत निराश किया है और ढालवाला के लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के मुनिकीरेती के लोग बहुत परेशान हैं, और ये लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं और कांग्रेस परिवर्तन के लिए पहली हकदार है। और उर्मिला जी के पक्ष में बहुत अच्छी बातें हैं, और जो प्रदीप राणा जी हैं उनकी समाज सेवा भी इनके काम आएगी, और कांग्रेस की उम्मीदवार बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी, और हमारे पार्षदगण भी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। राहुल जी, लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्र में भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इस रेस में सिर्फ राणा जी ही भाग रही हो, इस रेस में और भी कई ऐसे प्रत्याशी जो कि पीछे से कई धन बल बाकी काफी सारी चीजों को लेकर भाग रहे हैं। आप कैसे आश्वस्त करते हैं राणा जी को कि हाँ ये आगे रहेंगे? ये अपने सेवा के बल पर, अपनी सोच के बल पर, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जिनमें बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं, इन सब के समर्पित भाव के बल पर मैं ये आश्वस्त होकर के जा रहा हूँ कि उर्मिला जीत रही। और एक बात और है, ये संयोग है, ये 9वीं उर्मिला है। मैं 8 उर्मिलाओं के चुनाव प्रचार में गया हूँ देश भर में, और 8वीं उर्मिला जीती है। मैं अभी अनुमान लगा रहा था कि 9वीं भी जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, 9 पर 9 हो। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित है, क्योंकि 4 कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं जो कार्ड, देखिए, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी उम्मीदवार बहुत श्रेष्ठ हैं और सामाजिक जीवन में समर्पित है, इनका पूरा परिवार समर्पित है और एक अनुभव के साथ सामाजिक जीवन में आई है, और पूरे यहाँ के जो समीकरण कह रहे हैं वो भी चीख करके कह रहे हैं कि उर्मिला उर्मिला उर्मिला। आपने अभी 1+1 की बात करी राव जी, 1+1 की बात करी आपने अभी तक हम राणा जी के प्रचार में ये चीज सुन नहीं रहे थे। अब शायद हमें लगता है कि ये सुनना भी पड़ेगा हमको। मैं तो ऐसे ही भाषण में कह दिया। आप अपने आकलन से देखिएगा, यदि आपको लगता है कि उर्मिला के एक प्रचारक के रूप में प्रदीप राणा समाज सेवक हैं, तो फिर उनकी प्रार्थना को सुनिए। ये 1+1 तो यही भाषण में कह दिया। धन्यवाद। विधायक जी, आज जो है प्रचार प्रसार में एक सीढ़ी और आप ऊपर चढ़े, मुख्यमंत्री जी आपके प्रचार प्रसार के लिए आए, जनता का क्या रुझान लग रहा है, पहले तो ये बताएं। मैं सबसे पहले अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय हरीश रावत जी का पूरे ढालवाला 14 बीघा मुनिकीरेती खारा स्रोत की जनता की ओर से, 14 बीघा की क्षेत्र की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से जो है समय निकाल कर जो है यहाँ पर आए हैं। मैं उनका पूरे क्षेत्र की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, और उनका आना अपने आप में एक विजय का संकेत है, क्योंकि यहाँ ढालवाला 14 बीघा में प्रताप नगर के लोग सबसे ज़्यादा
जिनकी आबादी है वो प्रताप नगर के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और प्रताप नगर पूरे देश का पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी की पूरी विधानसभा जो है ओबीसी घोषित माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय हरीश रावत जी ने पूरी ओबीसी का क्षेत्र जो है उसको घोषित किया था। तो उनका यहाँ पर आना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती जो है उनके यहाँ पर पहुँचने से मिलेगी, क्योंकि प्रताप नगर के क्षेत्र के लोग उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत बड़ा सम्मान वो माननीय हरीश रावत जी का करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ओबीसी घोषित करवाया था अपने मुख्यमंत्री काल में। इसलिए हमारी जीत, उर्मिला राणा की जीत, हमारे पूरे पैनल की जीत सुनिश्चित है। उनके यहाँ पर आना ही अपने आप में ये जीत का संकेत है। टैक्स को लेकर आपने कहा था कि अगर आप यहाँ पे आपकी सीट आती है और जो आपके सभासद है वो भी जीतते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा शासनादेश है, जियो है इसका। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी ने जब इस क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ा था, ये पूरे अन्य प्रदेश के जो अन्य ग्रामीण एरिया को जो कन्वर्ट किया गया था नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में, तो उन्होंने जो है घोषणा करी हुई है, इसका शासनादेश है, जो क्षेत्र नए नगर पालिका में जुड़ेंगे उनको 10 साल तक जो है टैक्स फ्री रखा जाएगा, उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये ढालवाला मुनिकीरेती पहली ऐसी नगर पालिका है जिसमें यहाँ के जो पूर्व के जो नुमाइंदे थे, जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, जो है इन्होंने गैर कानूनन जो है लोगों से टैक्स वसूला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शासनादेश है, इन पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने गैर कानूनन रूप से जो है यहाँ के लोगों से टैक्स वसूला है। इस पे हमारी जो है ये हम लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये कोई हमने अपने घर से नहीं करना है। हम विश्वास दिला रहे हैं जनता को कि यदि यहाँ पर उर्मिला राणा अध्यक्ष बनी, हमारे तमाम पैनल के लोग जीत के आए, जिन लोगों ने टैक्स भर दिया है उनका वापस होगा और जिन्होंने नहीं भरा है उनका माफ होगा। ये तो शासनादेश बना, ये हम नहीं करेंगे, ये तो भाई जियो है इससे बाकायदा। पूरे प्रदेश में अन्य जगह कहीं नहीं लोग टैक्स भर रहे हैं जो नए जुड़े थे, ये सिर्फ यहीं पे हो रहा है। इनके अपने बस चेहरा चमकाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, ये बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाने के लिए इन्होंने जनता की जेब में डाका डाला है। गैर कानूनन रूप से जो है इन्होंने काम किया है। आपको लगता है कि इस बार जब क्षेत्र की जनता वोट डालने जाएगी तो ये टैक्स वाला मामला उनके जहन में होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से। किस पे आ रहे हैं बिल पानी के? यहाँ ऐसे लोग हैं 10-10, 12-12 हजार तो आम पब्लिक पे बिल आ रहा है। किसी के तो 70-70, 80-80 हजार रुपए तक का बिल आ रखा है। कॉमर्शियल टैक्स, या लोग यहाँ पे गरीब जनता रहती है, लोगों ने ऊपर घर बना रखा है, नीचे दुकान खोल रखी है, उस पर भी जो है कॉमर्शियल टैक्स लगा रहे हैं, जबकि उनको टैक्स नहीं पड़ना था। तो ये तो जनता झेल रही है ना, ये अकेले हम थोड़ी झेल रहे हैं। सिविल लाइन नहीं, सब जगह जो है ये टैक्स, हर प्रकार का जो है टैक्स वसूल कर रहे हैं। उसमें सारे टैक्स माफ थे और वो हम लोग माफ करवा के रहेंगे। भाई साहब, चुनाव प्रचार को देखकर आपको क्या लग रहा है, लोगों का किस ओर आपको लग रहा है कि रुझान है? मैं आशीष रणाकोटी, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस देवरा नगर। और निश्चित रूप से जब से हमारा नगर पालिका चुनाव शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे कि लगातार आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि विपक्ष की पार्टियां में बोल रही हैं कि कांग्रेस जो है बहुत आगे इनका प्रचार प्रसार और जनसंपर्क जो है पहुंच चुका है। अभी तक हम 11 के 11 वार्डों में घर घर तक जो है हमारा जनसंपर्क पहुंच चुका है। और निश्चित रूप से जो हमारी कैंडिडेट है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, उनके जो हस्बैंड है राणा जी, वो निश्चित रूप से हंस पड़ोस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पूर्व में लगभग 3 से 4 हजार लोगों की यहाँ पर मदद की है। और हम सब जानते हैं कि दुख के समय में जिस व्यक्ति की मदद हो जाए तो वो व्यक्ति उस चीज़ को कभी नहीं भूलता है। और सभी लोग इस चुनाव में जो है कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से पूरा हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड नगर पालिका में इस समय स्थापित होगा और उस बोर्ड के माध्यम से हम पूरी नगर पालिका की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे।